इंडिया में रहते हो और कार परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार बैठ के ये हिसाब लगाओ कि एक कार को रखना, उसको मेंटेन करना कितना ज्यादा महंगा पड़ता है। इंडिया में जब कोई नई कार परचेज करता है तो वो एक कार खरीदने के लिए 2 कार के पैसे देता है, एक तो अपनी कार के लिए और दूसरा गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, एक बार टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर का टैक्स ब्रेकडाउन देखते हैं नई दिल्ली में। बिना किसी टैक्स के टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो प्राइस है 29,54,333 रुपए। अब इस पे 28% जीएसटी लगता है जो कि 8,27,000। इस पे 22% सेस लगता है 6,70,000 के आसपास। अब टोटल ये दो चीजें अगर मिला के देखें तो 14,96,000, यानी कि एक तरह से 15 लाख के आसपास। और अगर पूरी कार के प्राइस को देखें जो कि 53,51,463 रुपए है, इसमें 23,28,000 टोटल टैक्स देना पड़ता है। और इतनी महंगी कार लेकर भी आप उसको कितने अच्छे से मेंटेन करो, उसको अच्छे साफ सुथरा रखो, पर दिल्ली में डीजल कार की जो लाइफ है वो बस 10 साल है। फिर या तो आपको अपनी कार स्क्रैप करानी पड़ेगी या फिर उसको दूसरी स्टेट में बेचना पड़ेगा। और सरकार चाहती भी यही है। जब आप अपनी पुरानी कार को बेचोगे तभी तो आप नई कार खरीदोगे, और नई कार खरीदोगे फिर से आपको जीएसटी, सेस, टीसीएस और जो बाकी तरह के टैक्स है वो आप दोगे। अगर पुरानी कार भी लेने जाओगे तो अब ये रूल आ चुका है कि उस पर भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इंडिया में कार परचेज करना मतलब अपने ऊपर ऐसा खर्च बांध लेना जो ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों इंडिया में कार परचेज करना एक बर्डन है। और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। इंडिया में कार्स पर 28% जीएसटी लगता है, फिर वो चाहे छोटी बड़ी कैसी मर्जी कार हो। गवर्नमेंट को लगता है कि जो व्यक्ति कार परचेज करता है वो एक करोड़पति व्यक्ति है और इतना टैक्स तो वो दे ही सकता है। जीएसटी के साथ एक और तरह का टैक्स लगता है जिसको सेस बोलते हैं। हालांकि ये कार टू कार वेरी करता है, किसी पे बहुत थोड़ा लगता है तो किसी पे बहुत ज्यादा भी लगता है। 1200 सीसी से कम के इंजन वाली कार पे जिसकी लेंथ 4 मीटर से कम हो उस पर 1% सेस लगता है। 4 मीटर से कम की डीजल कार पर 3% सेस लगता है। 1500 सीसी तक के इंजन की कोई भी कार जिसकी लेंथ 4 मीटर से ज्यादा हो उस पर 17% सेस लगता है। 1500 सीसी से ज्यादा की कोई भी लग्जरी कार हो उस पर 20% सेस लगता है। अब गवर्नमेंट की नजर में एक एसयूवी कार वो है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा हो, लेंथ 4 मीटर से ज्यादा हो और ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर से ज्यादा हो। और इन एसयूवी कार पर 22% सेस लगता है, यानी कि 28% जीएसटी, 22% सेस और टोटल हुआ 50%। एक कार पर 50% टैक्स लगता है और अभी कार ने रोड पर चलना स्टार्ट नहीं किया, अभी बहुत कुछ है। अगर किसी कार का एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख से ज्यादा है तो उस पर 1% टीसीएस लगता है, यानी कि पहले जीएसटी, फिर सेस और फिर टीसीएस। कार को चलाने के लिए रजिस्टर कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट कुछ हजार में होती है, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट के साथ रोड टैक्स देना पड़ता है जो 4 से 15% होता है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, किसी में थोड़ा है तो किसी में बहुत ज्यादा। पर ये रोड टैक्स कार के एक्स शोरूम प्राइस पर लगता है, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स। कार का इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है और इंश्योरेंस कराने पर 18% जीएसटी देना पड़ता है। मान के चलो कि अगर किसी कार का इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का है तो उसमें से 18,000 रुपए गवर्नमेंट ले जाएगी जीएसटी की फॉर्म में। अब इतना सब कुछ सहकर भी अगर आप एक नई कार परचेज कर लेते हो तो सच में आप एक अमीर व्यक्ति हो या फिर आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो। अब कार्स तो इंडिया में महंगी हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया के रोड्स ऐसे बने ही नहीं जो इतनी ज्यादा ट्रैफिक को संभाल सके। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे को छोड़कर आप किसी भी सड़क पर जाओगे खड्डे मिलना आम बात है। किसी भी इंडियन सिटी की आप फेमस मार्केट में जाकर देखो, ट्रैफिक जाम मिलना वहां बड़ी कॉमन बात है। बेंगलोर के ट्रैफिक जाम का तो आपको पता ही होगा। मैं कुछ समय पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक व्यक्ति अपने दोस्त को बेंगलोर एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने जाता है। अब वो दोस्त बेंगलोर एयरपोर्ट से दुबई पहुंच गया, बट वो व्यक्ति फिर भी बेंगलोर के ट्रैफिक जाम में फंसा रहा। ये हालत है इंडिया में ट्रैफिक जाम की। इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि कार पे स्क्रैचेस लगना या कार के साइड मिरर टूट जाना बड़ी आम बात है। अब आप इतनी महंगी कार परचेज करते हो, उस पे इतना ज्यादा टैक्स देते हो, ये सोचकर कि आप अपने टाइम को बचा पाओगे अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। बट आप अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे होते हो क्योंकि ट्रैफिक ही इतना ज्यादा है। आप कार को लेके किसी बिजी स्ट्रीट पर जाओगे ना, कार छोड़िए आपको बाइक की पार्किंग नहीं मिलेगी। और ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आप कार को अवॉइड करके अपनी बाइक से या फिर स्कूटर से जाना ही पसंद करो। इंडिया में कार को ओन करना एक नेवर एंडिंग एक्सपेंस है। एक बार आपने कार परचेज कर ली, फिर चाहे आप कार को बहुत कम चलाओ या फिर बहुत ज्यादा चलाओ, आपका हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा तो होता ही रहेगा। और ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत फायदे की बात है क्योंकि आपके हर एक खर्चे में गवर्नमेंट अपना हिस्सा निकालती रहेगी। अब कार ली है तो चलाओगे भी,
पर इंडिया में अगर 100 रुपए का पेट्रोल है तो उसमें 50 रुपए से ज्यादा तो अलग अलग तरह के टैक्स हैं और ये टैक्स गवर्नमेंट की डायरेक्ट कमाई है। हर साल कार का इंश्योरेंस कराने जाओगे तो उसमें भी आपको हर बार 18% जीएसटी देना पड़ेगा। कार को हाईवे पर चलाओगे तो टोल टैक्स देना पड़ेगा और अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो तो पार्किंग के भी आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। आज के टाइम पे इंडिया में E20 पेट्रोल मिलता है, यानी कि जिसमें 80% गैसोलीन और 20% इथेनॉल। अब गवर्नमेंट ऐसा कर रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए और जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसको लिमिट करने के लिए। देखा जाए तो ये वाला पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए क्योंकि इसमें 100% पेट्रोल तो है ही नहीं, इसमें तो 20% इथेनॉल है, बट फिर भी इसका प्राइस भी हमें नॉर्मल पेट्रोल के बराबर ही मिलता है। अब इसकी वजह से वो कार्स जो E20 पेट्रोल के लिए नहीं बनी है, जब वो E20 पेट्रोल यूज करती हैं तो उसमें माइलेज कम देखने को मिलती है, उनकी सर्विस कॉस्ट ज्यादा आती है और जो एक कार की लाइफ होती है, इंजन की लाइफ, वो भी कम हो सकती है। अगर आप अभी न्यू कार परचेज करने जाते हो तो आपको पेट्रोल की वो कार मिलेगी जो E20 से कॉम्पेटिबल है। E20 पेट्रोल इंडिया में अभी मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट प्लान कर रही है E27 पेट्रोल लाने की और इसके जो नॉर्म्स हैं वो इसी महीने अगस्त में फाइनलाइज हो जाएंगे, यानी कि आपकी E20 वाली कार कुछ समय में ही पुरानी हो जाएगी और फिर आपको E27 पेट्रोल लेना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक तरह का पेट्रोल मिलता है। अगर सोच रहे हो कि नई कार की बजाय मैं यूज्ड कार ले लेता हूं तो उस पर भी अब आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। हो सकता है आपको अभी ना देना पड़े, बट आने वाले कुछ महीनों में तो ये हो ही जाएगा। चलो, इतना सब होते हुए भी आपने नई कार परचेज कर ली या फिर पुरानी कार परचेज कर ली, उसको अच्छे से मेंटेन किया, उसको अच्छे से यूज किया, बट मत भूलो कि डीजल कार की लाइफ एनसीआर में या बड़ी सिटी में 10 साल है और पेट्रोल वाली की 15 साल, यानी कि आपको 15 साल में अपनी कार या तो किसी दूसरी स्टेट में बेचनी पड़ेगी या उसको स्क्रैप कराना पड़ेगा। सोच के देखो कि इंजन की वजह से पोल्यूशन होता है, तो अगर इंजन के उस पार्ट को कुछ सालों के बाद जब वो ज्यादा पोल्यूशन करने लगे तो अगर उस स्पेसिफिक पार्ट को हम चेंज कर दें तो कार के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करो या उसको दूसरी स्टेट में बेच दो और एक नई कार परचेज करो, क्योंकि जब आप नई कार परचेज करोगे तभी तो आप फिर से जीएसटी, सेस, टीसीएस और बाकी तरह के टैक्स दोगे। देखो, इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर एक सिटी में भी अच्छा नहीं है। अब हो सकता है कुछ लोगों का बिना कार के काम चल जाए, बट सभी लोगों का बिना कार के काम चल जाएगा ऐसा नहीं है। अगर आप नई कार परचेज करने जाओगे तो उस पर कई तरह के टैक्स जैसे कि जीएसटी, सेस वगैरह आपको देने पड़ेंगे और अगर आप पुरानी कार भी परचेज करते हो तो उस पर भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। और इसके बाद भी आपकी कार फ्यूचर प्रूफ नहीं है। अभी आप E20 पेट्रोल ले रहे हो, इन फ्यूचर आपको E27 पेट्रोल लेना पड़ेगा और इसके बाद आपकी कार की लाइफ ऑलरेडी सेट की हुई है 15 साल या 10 साल। मैं कोई कार एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ईवी कार परचेज कीजिए। स्टार्टिंग में आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, बट आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम आएगी। ईवी कार की सर्विस भी कम होती है और इन फ्यूचर अगर आपने अपने घर पर सोलर पैनल लगवा लिए तो एक तरह से आपकी रनिंग फ्री हो जाएगी। अभी ईवी कार पर कोई सेस नहीं लगता और जीएसटी भी सिर्फ 5% लगता है। कार कंपनीज अब लाइफ टाइम की वारंटी दे रही है ईवी कार की बैटरीज पर, यानी कि एक तरह से आपकी कार फ्यूचर प्रूफ है। और जो सबसे बड़ा फियर होता है कि अगर ईवी कार परचेज कर ली तो क्या उसकी बैटरी जब उसको रिप्लेस कराने जाएंगे तो क्या उसकी कॉस्ट आएगी, तो ये फियर अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि कार कंपनी अब लाइफ टाइम की वारंटी दे रही है अपनी ईवी कार की बैटरीज पर। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि एक नई कार पर इतने ज्यादा टैक्स लगना एक अच्छी बात है या फिर नहीं। और अगर आपने लेटेस्ट कोई पेट्रोल कार या कैसी भी कार परचेज की है तो आपका एक्सपीरियंस कितना रहा और मंथली आप कितना खर्च करते हो अपनी कार पर, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप में से किसी ने ईवी कार परचेज की है तो कौन से ब्रांड की कौन सी कार आपने परचेज की, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपकी रनिंग कॉस्ट कितनी आती है, ये सब कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि एक कैसा एक्सपीरियंस होता है ईवी कार को लेने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो या पहले भी वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।